पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूं भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो, तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। छोटी उम्र में की गई मंगनी अगर लड़की बाद में तोड़ना चाहे तो क्या वो शर्म आज़ाद है? मंगनी एक निकाह का वादा होता है, निकाह नहीं होता। तो अगर छोटी उम्र में किसी का निकाह तय कर दिया है और लड़की बड़ी हो गई, समझदार हो गई और उसे वो लड़का पसंद नहीं है तो इनकार कर सकती है, वो उसे पूरा पूरा हक है। बाकी ये कि माँ बाप ने अगर कहीं कर दी हो बात तय तो बिला वजह लड़की को इनकार करना नहीं चाहिए। माँ बाप अपनी बेटियों के लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। बहरहाल फिर भी उस पर ज़बरदस्ती दबाव डाल के उसका निकाह जायज़ नहीं है। मुझे शक है कि एक बार मैंने दिल में तलाक का इरादा किया था मगर ज़बान से नहीं कहा। क्या ये तलाक हुई? नहीं जनाब, आप शक के मरीज़ भी हैं, आपको डॉक्टर से फौरी तौर पे इलाज भी करवाना चाहिए। मैके में रहने वाली औरत पर शौहर खर्चा रोके तो क्या वो गुनाह का मुर्तकिब है? अगर औरत शौहर की मर्जी के बगैर अपने मैके में रह रही है तो फिर शौहर पर उसका नान नफ़का लाजिम नहीं है। फिर अगर शौहर खर्चा रोक ले तो कोई गुनाह नहीं होगा। मस्जिद में मोबाइल चार्ज करना हमारे इलाके में आम है, ये अमल कैसा है? अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया है तो उस दौरान मोबाइल भी चार्ज कर सकता है, लेकिन स्पेशली मोबाइल चार्ज करने के लिए मस्जिदों में जाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मस्जिद की बिजली और ये सब चीज़ें वक़फ़ की होती हैं, लोगों के लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए नहीं होती, तो इसलिए वो नाजायज़ है। मेरे जानने वालों ने फौतगी के तीसरे दिन खाना तकसीम किया, क्या ये अमल दुरुस्त है? ये बिदअत अमल है। क्यों तीसरे दिन खाना तकसीम कर रहे हो? किसी का वलीमा हुआ है क्या? कोई खुशी मिली है जो खाने तकसीम किए जा रहे हैं? शरीयत ने खाना खिलाना, दावतें ये खुशी के मौके पर रखी है, गमों के मौके पर नहीं रखा ये सब कुछ। लड़कों का चेन या लॉकेट पहनना शरन कैसा है? जायज़ नहीं है। मेटल की कोई भी चीज़ मर्द नहीं पहन सकता सिवाय घड़ी के, और अगर अंगूठी पहननी हो तो सिर्फ अंगूठी की इजाज़त है, वो भी सिर्फ चांदी की। वालिद अपनी बेटी के जेवरात ज़बरदस्ती ले लें तो ये जुल्म होगा? क्यों ले रहे हैं ज़बरदस्ती? वजह क्या है? बाज़ दफ़ा बाप को ये ख़तरा होता है कि बेटी नासमझ है, वो जेवरात ऐसा ना हो कहीं किसी को दे दे या चोरी हो जाए उससे, या आजकल बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, कारोबार के नाम पे सोना ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। बच्चियाँ ज़ाहिर है बेवकूफ़ होती हैं, बाप को ये ख़तरा है कोई इससे ख़ानदान में कोई ऐसा ना हो जेवर लेके बर्बाद कर दे और ज़ाया कर दे और इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो अगर इस नीयत से, हिफाजत की नीयत से बाप ने लिया है तो फिर तो ठीक है, ना समझ बच्ची का अगर मान लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जायज़ नहीं है, किसी का माल भी लेने की इजाज़त नहीं है शरई तौर पर। हर शख्स अपने माल में खुद मुख्तार है। हाँ, बच्ची 25 साल से छोटी है तो बाप ले सकता है हिफाजत के लिए, लेकिन अगर 25 साल से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है फिर ये समझदारी की उम्र है, इसमें फिर बाप के लिए ज़बरदस्ती किसी का माल लेना, बेटी का माल लेना भी जायज़ नहीं है। ससुराल में रहते हुए बीवी को अपनी चीज़ें अलग रखने की इजाज़त नहीं, ये ज़बरदस्ती जायज़ है? नहीं जी, जायज़ नहीं है ये। ससुराल में रहते हुए बीवी को के लिए अपनी प्राइवेसी में, उसकी प्राइवेसी में किसी को दखलंदाजी की इजाज़त नहीं है। औरत का हक है कि वो, उसकी भी, हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है, ख़ास तौर पे शादी के बाद जब लड़की इतनी समझदार हो गई कि उसकी शादी हो गई है तो ससुराल में कम से कम उसका एक ऐसा कमरा जहाँ उसकी इजाज़त के बगैर कोई उस कमरे में आ ना सके, उसकी अपनी अलमारी हो जहाँ कोई अपना उसका माल उसकी अलमारी में घुस ना सके, ये बुनियादी हक है। तो इसमें ससुराल की मुदाखलत इसराइली मुदाखलत कहलाएगी, ये जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है। आजकल बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि शरीफ बहुएं मिल जाती हैं तो बहू की अपनी कोई प्राइवेसी रहती नहीं है, सासें जो है उसके कमरों में भी घुसी होती हैं, उसकी अलमारी में भी घुसी होती हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें उसकी प्राइवेट होती हैं, उसको अपने पैसे रखने हैं उसने, या कोई भी चीज़ लॉकर में रखनी है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी के भी कमरे में उसकी इजाज़त के बगैर घुसने की हमें इजाज़त नहीं है, शरीयत ने मना किया इससे। गैर मुस्लिम पड़ोसी हमें त्योहारों पर तोहफे देते हैं, उन्हें कबूल करना जायज़ है? कबूल कर लें, लेकिन ख़ुद से बढ़ चढ़ के गिफ्ट ना दें, क्योंकि किसी की भी मजहबी रसूमात में, मजहबी त्योहारों में हमें शिरकत की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। गैर मुस्लिम कहते हैं हम तो तुम्हारी ईद में शिरकत करते हैं, मनाते हैं तुम्हारे